तो फाइनली मार्केट की हाल फिलहाल की जो सिचुएशन है, ऐसी सिचुएशन में काफ़ी सारे इन्वेस्टर्स ऐसे हैं जो इन्वेस्टमेंट को लेकर बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज है। काफ़ी सारे लोगों को लगता है कि भाई इस टाइम पे निवेश करना चाहिए, काफ़ी सारे लोगों को लगता है कि भाई अभी निवेश नहीं करना चाहिए। तो निवेश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, अगर करना चाहिए तो किस तरह के फंड में यहाँ पर निवेश करना चाहिए, हम यहाँ पर टोटली 3 कैटेगरी के फंड को डिस्कस करने वाले हैं कि ऐसे समय में इन तीनों में कहाँ पर आपको निवेश करना चाहिए अगर आपके पास पैसे हैं निवेश करने के लिए। तो सबसे पहला जो होने वाला है वो होने वाला है मोमेंटम फंड, और दूसरा जो होने वाला है वो होने वाला है थेमेटिक कैटेगरी के फंड, और तीसरे जो होने वाले हैं वो स्मॉल कैप कैटेगरी के फंड होने वाले हैं। तो वीडियो यकीनन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगी, तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए सर, डायरेक्ट मुद्दे की बात पर आते हैं। सबसे पहले अगर मार्केट में देखें तो मार्केट में कोई भरोसा नहीं रहता है, मतलब आप कुछ भी नहीं कह सकते श्योर होकर कि भाई मार्केट आजकल, या फिर ऐसा कुछ सेंटीमेंट भी नहीं बन रहा है मार्केट के अंदर जिसे ऐसा श्योर होकर बोला भी जा सके कि हाँ ठीक है कल के डेट में ऐसा रहेगा, या फिर इस हफ्ते में इस वीक में मार्केट पॉजिटिव रहेगा, नेगेटिव रहेगा, या फिर यहाँ से अब नेगेटिव जाएगा या फिर पॉजिटिव जाएगा। मतलब कुछ भी नहीं कह सकते हैं आजकल के मार्केट के बारे में। अक्सर ऐसा लगता है कि भाई अब गिरावट नहीं होगी। कई मरतबा जब मार्केट पॉजिटिव होती है तो वहाँ पर लगता है कि अब गिरावट नहीं होगी, लेकिन फिर वही वाली कहानी हो जाती है। अब अगर बात करें कि ऐसे टाइम में जब बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग हो मामला मार्केट का, तो ऐसे समय में आपको कहाँ पर निवेश करना चाहिए। देखिए सर, सबसे पहली बात आपको एक चीज़ समझना पड़ेगा। हम इन्वेस्टमेंट के जो 2 मोड हैं, सबसे पहले उसको हम क्लियर कर लेते हैं कि भाई आप 2 तरीके से म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लमसम के ज़रिए और एसआईपी के ज़रिए। अगर लमसम की बात करें तो वो भी आप कर सकते हैं और एसआईपी भी कर सकते हैं, लेकिन लमसम के साथ कुछ शर्तें और कुछ कंडीशंस क्या होने वाली है। लमसम के साथ शर्तें ये होगी कि अगर आपके पास ज़्यादा पैसे हैं तो उसे आप थोड़ा थोड़ा करके निवेश करें मार्केट के मल्टीपल लेवल्स पे, लेकिन एसआईपी तो आप कभी भी कर सकते हैं। ओवरऑल इन्वेस्टमेंट आप म्यूचुअल फंड के अंदर कर सकते हैं। इस टाइम पे इन तीनों में आपको किस कैटेगरी में जाना चाहिए, तो बिल्कुल आप तीनों कैटेगरी में कर सकते हैं, लमसम हो या एसआईपी हो, समझ रहे हैं ना, तीनों कैटेगरी में कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए। जैसे मार्केट अक्सर जब ऐसे फेज से गुजर रहा हो जहाँ पर मार्केट के अंदर वोलेटिलिटी हो, फ्लक्चुएशंस हो, बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव मार्केट के अंदर देखने को मिल रहा हो, ऐसे टाइम में आपको मैं बता दूं कि मोमेंटम टाइप के जो फंड होते हैं, मोमेंटम हो गया, अल्फ़ा हो गया, इस तरह के जो फंड होते हैं ना, वो उतने अच्छे परफॉर्म नहीं करते हैं। मोमेंटम 30 हो, 50 हो, चाहे कुछ भी हो, लेकिन वो इतने अच्छे, मतलब मोमेंटम टाइप के जो भी फंड होते हैं वो मार्केट के वोलेटिलिटी के मामले में बहुत ज़्यादा वीक होते हैं और ये बहुत ज़्यादा अच्छा वर्क नहीं करता है। इसके रिटर्न्स और इसके रिजल्ट ऐसे टाइम पीरियड में अच्छे नहीं होते हैं। ये मोमेंटम वाले जो फंड होते हैं ना, या फिर अल्फ़ा वाले जो फंड होते हैं ना, मार्केट के उस टाइम पे बहुत बेटर काम करता है जब मार्केट के अंदर पॉजिटिविटी हो, यानी रैली चल रही हो, बुल रन हो, आप कुछ भी कह सकते हैं ऐसा, तो उस टाइम पे बहुत अच्छा काम करता है। लेकिन ऐसे टाइम में मार्केट के वो उतना अच्छा काम नहीं करता। मतलब यहाँ पर एक बात आप समझिए, बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि भाई ऐसा है कि ये मोमेंटम फंड है, तो फंड मैनेजर क्या करेगा, मोमेंटम 30 है तो 30 स्टॉक के ही अंदर निवेश किए जाएंगे जिसमें मोमेंटम होंगे। तो अगरचे ओवरऑल मार्केट में गिरावट हो रही है या फिर हर इंडेक्स के अंदर गिरावट हो रही है, लेकिन फंड मैनेजर इन गिरावटों के बावजूद भी ऐसे स्टॉक्स तलाश लेगा जहाँ पर जो है ना निवेश करने का मौका रहेगा। तो ऐसा नहीं है सर, जब गिरावट होती है ओवरऑल मार्केट में तो वहाँ पर अक्सर जगहों पे गिरावट होती है। अब अगर बात करें स्मॉल कैप, तो बिल्कुल ऑफ कोर्स स्मॉल कैप में आप निवेश कर सकते हैं। और स्मॉल कैप जो होते हैं या फिर थेमेटिक फंड को हम अलग बात करेंगे। स्मॉल कैप का मैटर ऐसा होता है कि भाई मार्केट अगर ऊपर जा रही है तो ये भी ऊपर जाता है, नीचे आ रही है तो ये नीचे आता है, और ये अपने मतलब अपने हिसाब से ठीक ठाक है। हर मौसम में ये ठीक ठाक और अपने हिसाब से परफॉर्म करता है, जहाँ पे अच्छे और बुरे दोनों नतीजे आपको देखने को मिलते हैं। प्लस लॉन्ग टर्म के लिए आपको इन्वेस्टमेंट अगर करना है तो आप कहीं पर भी निवेश कर सकते हैं। तो फाइनली यहाँ पर मेरे कहने का मतलब यही है कि देखिए, लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए अगर आपको निवेश करना है तो आप मोमेंटम फंड में भी कर सकते हैं, और क्या कहते हैं कि आप चाहे तो स्मॉल कैप में भी कर सकते हैं। लेकिन एक थेमेटिक फंड आता है जिसको लेकर भी थोड़ा ज़्यादा रिस्क रहता है, क्योंकि थेमेटिक फंड का क्या मामला रहता है ना कि वो अक्सर 1 साल, 2 साल, 1.5 साल या 6 महीने के बाद सेक्टर रोटेशन होता
रहता है, जिसकी वजह से देखिए एक बात आप जानिए कि हर मतलब कोई ऐसा सेक्टर है जो अभी बहुत अच्छा चल रहा है, इसका ये मतलब नहीं कि लंबे समय तक कि वो चलता रहेगा। कब पता नहीं सेक्टर रोटेशन हो जाएगा, कब किस सेक्टर को लेकर क्या न्यूज़ आ जाएंगे, कब सेक्टर को लेकर क्या बातें हो जाएगी, जिसकी वजह से सेक्टर के अंदर गिरावटें हो सकती है या सेक्टर लो पड़ सकता है। तो इसमें सेक्टरल फंड में मुझे लगता है कि ज़्यादा रिस्क रहते हैं। अगरचे सेक्टरल फंड के बारे में भी कहा जाता है कि भाई यहाँ पर अगर आप लंबे समय के लिए निवेश करते हैं तो उतना ज़्यादा रिस्क नहीं रहता है, लेकिन ठीक है, लेकिन मुझे तो ऐसा लगता है कि भाई फिर भी रिस्क रहता है, क्योंकि सेक्टरल एंड थीमेटिक फंड जो है ना सिर्फ एक सेक्टर के ऊपर निर्भर होते हैं। जो ये चीज़ इस फंड की जो है ना डिसएडवांटेज लगती है। और दूसरी जो अगर पॉइंट की बात करें और एडवांटेज की बात करें ना, तो सेक्टर फंड में आपको एडवांटेज ये भी मिल जाता है कि भाई जब सेक्टर काम कर रहा होता है ना, और जब किसी भी सेक्टर के अंदर तेज़ी आती है ना, तो उस सेक्टर में रिटर्न्स भी अच्छे बनते हैं। तो मतलब तेज़ी के समय पे आपको रिटर्न्स बहुत अच्छे बना कर देंगे, और जब ये वीक पड़ेगा तो बहुत ज़्यादा नुकसान भी करवा कर जाते हैं इस तरह के फंड। अब दूसरी जो एक और इम्पोर्टेंट बात आती है वो ये आती है कि मोमेंटम फंड और सेक्टरल एंड थीमेटिक फंड, इस तरह के जो भी फंड्स होते हैं या इस कैटेगरी के जो भी फंड आप लेते हैं, तो वहाँ पर अगरचे आप 4 से 5 साल 6 साल के लिए निवेश करते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन आपको अपने कैपिटल का सिर्फ और सिर्फ 10%, 12-15 तक ही, 15 तो ज़्यादा हो गया, 15 से ऊपर आपको तो जाना ही नहीं चाहिए, और बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। तो फाइनली अभी जो कुछ भी मैंने आपको बताया है, सिर्फ मैंने आपको सिचुएशन बताया है कि ऐसे सिचुएशन में ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, लेकिन अगर हकीकत बताऊं तो इस समय में बिल्कुल ही मोमेंटम फंड में नहीं जाना चाहिए। मैं तो अपनी तरफ से बिल्कुल आपको यही कहूँगा कि मोमेंटम फंड में आपको नहीं जाना चाहिए। थीमेटिक की बात रही तो थीमेटिक में आप सोच समझकर इस टाइम पे जा सकते हैं, लेकिन मोमेंटम में तो बिल्कुल अभी नहीं कहूँगा, क्योंकि ऐसे समय में तो मोमेंटम बहुत अच्छा काम करता ही नहीं है। तो मोमेंटम में निवेश करने का उतना ज़्यादा फ़ायदा अभी तो आपको नहीं मिलेगा, लेकिन ठीक है 5-6 साल के लिए अगर आप निवेश करते हैं आगे चलकर मिलेगा। तो अभी शुरुआत अगर आपको करना है तो मुझे नहीं लगता है कि अभी आपको मोमेंटम फंड से करना चाहिए। अभी कहीं और जगह पे ही आप निवेश करिए, और लार्ज एंड मिड कैप वगैरह में निवेश कर सकते हैं या अपने रिस्क एपिटाइट के हिसाब से। बल्कि मैं ये कहता हूँ कि जो पैसे आपको निकालना है उसको आप इंडेक्स फंड में ही डालिए, कि 1-2 साल तक आप वहाँ पर इन्वेस्टेड रहे, और जब भी आपको मौका लगे तो वहाँ से देख कर और सोच समझ कर निकल कर आप मोमेंटम फंड में पैसे डाल सकते हैं, तो ऐसा कर सकते हैं। बाकी ये समय शुरुआत करने के लिए मोमेंटम फंड से मुझे तो मुनासिब नहीं लगता है। बाकी आप अपने रिस्क एपिटाइट के हिसाब से थोड़ी बहुत रिसर्च आपकी अपनी ज़रूर होनी चाहिए, और उसके बाद निवेश करिए। तो फाइनली ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी जो कि मैंने आपको बता दिया है। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दे, शेयर कर दे। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि इस तरह के इंटरेस्टिंग कंटेंट मैं आपके लिए लेकर आता रहता हूँ। मैं फिर मिलता हूँ किसी नेक्स्ट एंड इंटरेस्टिंग वीडियो में। जब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।